Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10th. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन एमीबा, फिर रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म एंड रेस्पिरेशन इन फिश, और इस बार हम लोग को पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो आप जानते हो कि दूसरे लैंड एनिमल की तरह ह्यूमन बींग्स भी डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन ले सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से ही उनका फूड ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी मिलेगा। और हम लोग कहाँ से लेते हैं? एयर से। दिस ऑक्सीजन हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड, एब्जॉर्ब इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज करवाता है यही ऑक्सीजन, और ये एनर्जी हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए होता है। द प्रोसेस बाई विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी रेस्पिरेशन कहलाता है। आई होप ये डिफिनेशन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द टू प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भी बन रहा था रेस्पिरेशन में। कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। तो फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन को लाना रेस्पिरेशन के लिए और एनर्जी बनाना, एंड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, उसको बॉडी के बाहर निकालना, क्योंकि अगर ये एक्यूमुलेट हो गया तो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या है हम लोग का? लंग्स, आपको पता है। इट इज़ इन द लंग्स गैसेज आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? लंग्स में। यानी कि ऑक्सीजन ब्लड को ट्रांसफ़र करता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आता है? लंग्स में वापस। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड, एयर एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये आपका डायग्राम ह्यूमन लंग्स का, और ये रेजिन कास्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स है, यानी कि कहाँ कहाँ इसके होल्स होता है। आप इसमें अगर रेजिन डाल के देखोगे तो कुछ ऐसा ही लगेगा। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्क्राइब, तो हम लोग क्या है, पहले हम लोग ब्रीदिंग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर मेनी डेज। बहुत दिन, 3-4 दिन तक रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन रह सकते हैं। बट वी कैन नॉट लिव फॉर मोर दैन ए फ्यू मिनट्स। लेकिन बिना ऑक्सीजन के हम लोग कुछ मिनट तक भी ज़िंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि एयर बहुत ज़रूरी है ब्रीदिंग के लिए। अब ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? ऑक्सीजन हम लोग बॉडी के अंदर लाते हैं, और एक्सहेलेशन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। वी टेक एयर इनटू आवर लंग्स, नोज के थ्रू आता है, एंड देन एक्सपेल इट। ठीक है, हम लोग लेते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, एक्सपेल। ऑर्डिनरी एयर विच वी टेक इनटू द लंग इज रिच इन ऑक्सीजन। जो हम लोग सांस लेते हैं वो एयर ऑक्सीजन में रिच होता है। आपको पता है परसेंटेज कितना होता है? एटमॉस्फेयर में 21% होता है। ठीक है, बट द एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम जो एक्सहेल कर रहे हैं, जो एयर हम रिलीज कर रहे हैं, वो किस में रिच है? कार्बन डाइऑक्साइड। वी कैन नाउ डिफाइन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस एयर रिच ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? लंग्स। ठीक है, ब्रीदिंग इन टेक्स प्लेस थ्रू द ऑर्गन इज लंग्स। एयर का लेना रिच इज ऑक्सीजन, इनहेलेशन, और एक्सपेल करना कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेलेशन। ठीक है, बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस रेगुलरली ड्यूरिंग ब्रीदिंग। कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। ए ब्रीद मीन यानी एक सांस, वन ब्रीथ, वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। Air contains oxygen, so when we breathe in air, it is actually oxygen gas which is utilized by our body. ये हम लोग अभी पहले स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की हेल्प से ही क्या होता है? एनर्जी बनता है। ठीक है, दस वी ब्रीद इन सप्लाई ऑक्सीजन। हम लोग सांस क्यों लेते हैं, या फिर ब्रीदिंग का प्रोसेस क्यों होता है? एयर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हर एक सेल तक। नेक्स्ट क्या है?
ब्रीद आउट टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद होगा रेस्पिरेशन में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड मेन वेस्ट प्रोडक्ट था, तो उसे क्या करना है, एक्सपेल करना है। ब्रीदिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार होते हैं, विच गोज ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट आवर लाइफ, पूरे जिंदगी भर चलते रहता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी हम लोग कैसे इनहेल और एक्सेल कर पा रहे हैं। तो दैट इज वी विल नाउ लर्न एयर फ्रॉम एक्साइड इज सक्ड इनटू आवर लंग्स ड्यूरिंग इनहेलिंग। तो हम लोग पढ़ेंगे कि एयर बाहर से हमारे लंग्स में आता है इनहेलिंग, यानी इनहेलिंग ब्रीदिंग इन को जब करते हैं तब। एंड हाउ एयर फ्रॉम आवर लंग्स इज पुश्ड आउट, और लंग्स से बाहर कैसे जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो पढ़ना है हमें। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक प्लेस इन आवर लंग्स, ये हमें पता है। लंग्स आर कनेक्टेड टू आवर नोस्ट्रिल्स। लंग्स क्या है, नोस्ट्रिल से कनेक्टेड है। तो ये आपका पहले स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रहा स्ट्रक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये क्या है, नोज है। नोस्ट्रिल किसको बोलते हैं, जो होल्स होता है वो हो गया नोस्ट्रिल, ये नोज हो गया। ये नेजल पैसेज है, यानी नोज से एयर के जाने का रास्ता नेजल पैसेज, ये हो गया फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद ये आ गया लैरिंग्स, आपका वॉइस बॉक्स। ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया कैसे पता चलेगा, आपके इसके ऊपर रिंग्स बना होगा, हाफ रिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये सपोर्ट के लिए होता है ताकि ये कोलैप्स नहीं करे, यानी सिकुड़ नहीं जाए। ठीक है, ये आगे जाके ट्रैकिया डिवाइड हो गया दो पार्ट में, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ठीक है, ये एक है ब्रोंकस, ये भी एक है, तो ब्रोंकस सिंगुलर है। ठीक है, आगे जाके ये फर्दर डिवाइड हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकस आगे जाके फर्दर डिवाइड हो गया ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, और ये ब्रोंकियोल्स और भी छोटा छोटा लिटिल लिटिल राउंड स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कुछ नहीं है, बस एक राउंड सा स्ट्रक्चर है, इसमें कैविटी होता है, यानी ये खाली जगह है। ठीक है, नीचे क्या है इसका, डायाफ्राम। ये क्या है, शीट ऑफ मसल। डायाफ्राम यू शेप्ड होता है। ठीक है, चेस्ट कैविटी, जिसके अंदर आपका पूरा ये है, जिसको थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है, तो चेस्ट कैविटी या फिर थोरैसिक कैविटी। ये हो गया पूरा आपका डायग्राम कंप्लीट। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे, तो लंग्स आर कनेक्टेड टू आवर नॉस्ट्रिल्स थ्रू नेजल पैसेज, अभी हम लोग ने देखा था, एंड विंड पाइप। विंड पाइप से भी कनेक्टेड है। When we inhale air, it enter nostril में जाएगा, फिर nasal passage में जाएगा, wind pipe में जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा, lungs में जाएगा air. Our two lungs hang in an air tight space in our body. जो हमारा स्पेस था, जिसको चेस्ट कैविटी बोल रहे थे या थोरैसिक कैविटी बोल रहे थे, वो क्या है, एयर टाइट स्पेस। अराउंड द साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी इज द रिब केज। आप जानते हो लंग्स किससे प्रोटेक्टेड होता है, रिब केज से, तो वही बोल रहा है, उसके चारों तरफ लंग्स क्या है, आगे की तरफ रिब केज है। ठीक है, विथ शीट्स ऑफ मसल बिटवीन देम, यानी कि ये रिब केज है जैसे, तो इनके बीच में क्या है, मसल। ये आपको पिंक कलर से दिख रहा होगा। ठीक है, द रिब केज इनक्लोजेज द लंग्स इन इट। ये रिब केज क्या करता है, लंग्स को अंदर रखता है। एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी इज कर्व्ड शीट ऑफ मसल, डायफ्राम। नीचे क्या है, कर्व शेप में है। ठीक है, कर्व मुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम मसल। ये क्या करता है, डायफ्राम लंग्स के नीचे, तो वो क्या बना रहा है, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो ब्रीदिंग क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम। आपका जो मेन ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है, जो आप इनहेल और एक्सेल कर पा रहे हो, उसका रीज़न क्या है, यही मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम। जब ये मूव करेगा तभी आप इनहेल और एक्सेल कर पा रहे हो। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, ये रिब केज का मूवमेंट अलग होता है और डायफ्राम का मूवमेंट अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रीदिंग इन, यानी कि इनहेलेशन। तो इनहेलेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है हमें। ठीक है, व्हेन वी ब्रीद इन, यानी कि जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, टू थिंग्स हैपन।
फर्स्ट द मसल बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा यहाँ खिंचेगा, क्या ये रिब्स के बीच में का जो भी मसल्स है ये क्या होगा, खिंचेगा, और खिंच के ये कैसे मूव करेगा, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, हल्का स्लाइटली ऊपर की तरफ जाएगा, एंड आउटवर्ड, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अप एंड आउट, ठीक है। एंड द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड, और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके कहाँ जाएगा, डाउन, ठीक है। ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा अप गया और आउट गया, और ये नीचे की तरफ गया, इससे क्या हुआ, इसका वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, यानी कि इसके अंदर का स्पेस क्या हुआ, बढ़ गया। तो द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिस्ट केज as well as downward movement of the diaphragm both increases the space in the chest cavity, ये क्या कर रहा है, चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ा दे रहा है, मेक इट लार्जर, ये क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। एज द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एयर इज सक्ड फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द लंग्स, एयर क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा, द लंग्स गेट फिल्ड अप विथ एयर एंड एक्सपैंड, लंग्स क्या हो गया, इसमें हवा आ गया और ये फैल जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका एयर, एक बार और बता दे रही हूँ, यहाँ से एयर आपका आया, ठीक है, एयर आने से पहले आपका कुछ प्रिपेयर करेगा, ये क्या, डायाफ्राम नीचे जाएगा, रिब का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, रिब का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दोनों सेम हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये नीचे की तरफ गया, ठीक है, नीचे की तरफ क्यों गया, देखो अगर आप ये नीचे की तरफ मूव कर देते तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा, बढ़ा, फिर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करके अभी ये अंदर की तरफ है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए और थोड़ा सा ऊपर आउटवर्ड और अपवर्ड चला जाए तो इसके अंदर का स्पेस और बढ़ जाएगा, इसका स्पेस बढ़ेगा तो बाहर के मुकाबले क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और अंदर का प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप हो गया, स्पेस बढ़ने से अंदर का प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया, अंदर का प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एयर कहाँ चला आएगा, बाहर का एयर अंदर चला आएगा, तो ये रीज़न है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एयर बाहर से अंदर चला आएगा, ठीक है। ये हुआ इनहेलेशन का पूरा प्रोसेस हो गया ये, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर नहीं याद रहता है तो आप जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ये एक सिरिंज का देख लो, सिरिंज जैसे क्या होता है, आप उसको अपवर्ड करते हो तो कोई भी चीज़ अंदर सक आ जाता है, कोई भी लिक्विड सिरिंज के, तो वैसे ही यहाँ है, डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, एयर अंदर, ठीक है, तो वैसे ही कुछ इसमें होगा सेम, लेकिन जस्ट अपोजिट होगा, क्या, ब्रीदिंग आउट यानी एक्सहेलेशन में, तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा। फिलहाल अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।